वेलकम टू गेन नॉलेज। माय नेम इज फरवा जाहिद। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स को कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हम चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है, फिर सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन क्या होती है। उसके अंदर फिर हमने 3 जो हैं वो एल्गोरिथम्स पढ़े कि हमारे पास DES क्या होता है, ट्रिपल DES क्या होता है, और एडवांस सिमेट्रिक जो होता है इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या होता है। देन उसकी हमने देखा है कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, की क्या होती है और कौन सी कीज यूज होती हैं, किस टाइप की कीज यूज होती हैं, कितने बिट्स की होनी चाहिए डिफरेंट। हमने एनालिसिस किया कि अच्छा ठीक है, अगर आपके पास इतना बिट्स का होगा, की होगी, ठीक है, ये टेक्स्ट आपके पास होगा तो आपका इतना परसेंट चांसेस है कि वो अटैक हो सकता है या हैक हो सकता है। अगर आप की का साइज बढ़ा दो तो फिर ये चीज़ होगी। तो हमने बहुत डिटेल में जो है एल्गोरिथम्स को स्टडी किया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि हमने मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड हैश फंक्शन जो है वो तो हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम मैसेज ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरी काइंडली प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें। वो इसलिए क्योंकि देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ अटैक की, पैसिव की, एक्टिव अटैक्स की, या जिस भी चीज़ की बात कर रही हूँ, लेट सपोज मैं कहती हूँ कि ऑथेंटिक होना चाहिए, या लेट सपोज मैं कहती हूँ कि आप ऑल्टर कर सकते हो, आपका थ्रेड हो सकता है NTC, मैं ऐसे वर्डिंग यूज़ करती हूँ तो न्यू स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। समटाइम मैं बीच में डेफिनेशन बता भी देती हूँ, बट मेनली जो कंसेप्ट हैं वो आपके प्रीवियस वीडियोस देख के ही क्लियर होंगे, तो ही आप मेरी जो न्यू वीडियो है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक पेस्ट किया है, जो कि ये बुक है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या होता है। अब हमने मैसेज ऑथेंटिकेशन चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि मैसेज ऑथेंटिकेशन मतलब कि जो भी मैसेज आपका आ रहा है वो ऑथेंटिकेट पार्टी से भी आ रहा है, ऑथेंटिक पार्टी से आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने ये कंफर्म करना होता है। लेट्स सपोज अगर मैं हूँ एलिस और आप बॉब हो, और अगर आपके पास, ओहो ये क्या हो गया, अच्छा, अगर आप, मैं एलिस हूँ और आप बॉब हो, और आपके पास जो है वो मेरा मैसेज चला गया लेट्स सपोज, तो आपने क्या करना है, ये कंफर्म करना है कि आया जो आपके पास मैसेज है वो एलिस से आया है या किसी और बंदे ने आपको भेजा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है आपके पास, ऑथेंटिकेशन होती है कि आप मैसेज को क्या कर रहे होते हो, ऑथेंटिकेट कर रहे होते हो, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स, अब कह रहे हैं इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैसिव अटैक, एज ड्रॉपिंग, ठीक है। इंक्रिप्शन क्या कर रहा होता है, जो प्रोटेक्ट्स करता है अगेंस्ट पैसिव अटैक है। पैसिव अटैक क्या होता है, पैसिव अटैक इट मीन्स कि वो एज ड्रॉपिंग हो रही है, कोई आपका चेंज नहीं कर रहा, कोई मतलब सपोज कोई ऑल्टर नहीं कर रहा उसको, और आप पैसिव अटैक में मतलब बस कोई बंदा बैठ के आपके डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा को देख रहा है, ठीक है। तो इंक्रिप्शन वहां पे आपको जो होती है वो आपको उस चीज से प्रोटेक्ट कर लेती है। और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्टिव अटैक्स। और क्या होता है कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप एक्टिव अटैक से भी आपको बचा सके। एक्टिव अटैक किस तरह के होते हैं, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डाटा एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि आपकी ट्रांजैक्शन होगी, आपकी मॉडिफिकेशन होगी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डाटा होगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ ली थी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच अटैक इज नोन एज मैसेज और डाटा ऑथेंटिकेशन। अगर आपको इस तरह के अटैक से अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप क्या करते हो, मैसेज और डाटा ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हो। A message and file document or other collection of data is said to be authentic when it is genuine and come from a alleged source। वो कह रहे हैं कि आपका मैसेज, फाइल, डॉक्यूमेंट या किसी भी टाइप का कोई भी डाटा हो, वो ऑथेंटिक कब होगा, आपको कब पता चलेगा वो ऑथेंटिक है, जब आपको पता होगा कि वो उसी सोर्स से आ रहा है जिस सोर्स से उसको आना चाहिए। लेट सपोज मेरा वॉइस जो है जो आप सुन रहे हो, वो आपको पता हो कि यार ठीक है, जिस जिस बंदी का है, लेट सपोज फरवा का, जिसका हम सुनने चाह रहे वीडियो, ये उसी की वॉइस है, किसी और की नहीं है। तो कब आपको पता चलेगा कि ऑथेंटिक वॉइस, जब आपको पता होगा कि उसी सोर्स से आ रही है जिस सोर्स से हम सुनना चाह रहे हैं। मैसेज और डाटा ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसीजर दैट अलाउ कम्युनिकेशन पार्टीज टू वेरीफाई दैट रिसीव और स्टोर्ड मैसेज ऑथेंटिक, ठीक है। सिंपल वही बात बार बार करें, द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर टू वेरीफाई द that the content of the message have not been altered and the source is authentic। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या आ जाते हैं इसके अंदर, कि आपका मैसेज जो है वो फर्स्ट कि चेंज ना हुआ हो, और सेकंड कि आपका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है। पहला चेंज नहीं हो आपका जो भी मैसेज है वो, और जो आपकी सोर्स जिससे मैसेज आ रहा है वो क्या ऑथेंटिक हो। तो यू मे ऑल्सो विश टू वेरीफाई मैसेज टाइमलीनेस, ठीक है, एंड सीक्वेंस। और आप फिर सीक्वेंस भी देखते हो, टाइमलीनेस भी देखते हो, डिफरेंट चीज़ें आप जो है वो इसके अंदर चेकआउट करते हो। फर्स्ट अप्रोच क्या आ जाती है, ऑथेंटिकेशन यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ऑथेंटिकेशन यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है, इट वुड सीम पॉसिबल टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन सिंपली बाय यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। मैंने लास्ट लेक्चर में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन पढ़ाया, ठीक है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पढ़ाया बेसिकली, ठीक है, ब्लॉक इंक्रिप्शन के थ्रू। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो था
वो क्या था, वो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया कि आपको क्या करना होता है। जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट है, लेट्स सपोज, ठीक है, आपका प्लेन टेक्स्ट है, आपने उसको क्या करना होता है, आपको उसको इंक्रिप्ट कर देना होता है। ठीक है, आप उसको क्या करते हो, लेट्स सपोज ये आपका प्लेन टेक्स्ट था और यहाँ से जब ये आगे गया तो यहाँ से फिर वो क्या होगा, एक लेट्स सपोज एक इंक्रिप्ट हो गया, इंक्रिप्शन होगी उसमें, और वो किस में चेंज हो गया, साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया। ठीक है, जब वो साइफर टेक्स्ट में आपके पास चेंज हुआ, ठीक है, तो अब क्या कर सकता है, कोई भी अटैकर आए तो वो इसको रीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो साइफर टेक्स्ट है वो क्या है, प्लेन टेक्स्ट के वाला तो नहीं है, वो उसमें क्या हो जाता है, कोडिंग आ जाती है, कोई भी और चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, वो डिक्रिप्ट होता है, डिफरेंट चीजें उसके अंदर परफॉर्म होती है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास पहला तो सिंपल तरीका यही है कि अगर आपने अपने ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करनी है तो आप सिमेट्रिक इंक्रिप्शन लगाओ। ठीक है, आप क्या करो, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन लगाओ कि अपने डाटा को इंक्रिप्शन के थ्रू क्या करो, अपने डाटा को सिक्योर बनाओ। अपने डाटा में आप इंक्रिप्शन लगाएं, एल्गोरिदम्स लगाएं, और फिर क्या करें, अपने डाटा को सिक्योर कर लें। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ आ गई। देन if you assume the only sender receiver share a key, then the only general sender would be able to encrypt a message successful for the other participant, provided the receiver can recognize valid messages। वो कह रहे हैं कि अगर सेंडर और रिसीवर की जो है वो उन्होंने की जो है वो शेयर किया, जो कि मैंने बताया था कि एक की होती है पब्लिक की या सीक्रेट की जो होती है, वो सीक्रेट की क्या करते हैं, वो आपस में शेयर कर लेते हैं। जब मैं आपको डाटा शेयर करूंगी तो मैं वो की साथ भेजूंगी, देन आप वो की इंसर्ट करोगे, देन आप उसको डिक्रिप्ट कर लोगे। तो फिर तो आपको पता है कि यार ठीक है, मैंने डाटा सेंड किया तो आप ही ने खोला होगा, उसके अलावा कौन खोल सकता है, क्योंकि आपके पास ही की थी। लेट्स सपोज मैं घर की चाबी देती हूँ, आपको देती हूँ, तो घर का ताला आप ही खोल सकते हो, उसके अलावा और कौन खोल सकता है। ठीक है, फर्दर मोर इफ द मैसेज इंक्लूड्स एरर डिटेक्शन कोड और सीक्वेंस एंड a sequence number or receiver is assured and no alteration has been made and sequence is proper। ठीक है, एक और तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कैसे कि आप ये सीक्वेंस जो है वो देख सकते हो कि अगर आपकी की का सीक्वेंस, अगर लेट्स सपोज आपके मैसेज का सीक्वेंस खराब हो जाए तो आप वहां से भी देख सकते हो कि आपका ऑल्टर हुआ है, आपका चेंजिंग्स आई हैं, जो हैकर था या अटैकर था वो उसने इंटरप्ट किया है कि नहीं किया। तो ये सारी कहानी जो है वो यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले की हुई, एक्सप्लेन की हुई है कि ये चीजें होती हैं इसके अंदर, इस तरह से जो है वो काम जो है वो इंक्रिप्शन के अंदर हो सकता है। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, सिंपल आपने जो है वो इंक्रिप्शन परफॉर्म करनी है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आप क्या करो, सिंपल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन परफॉर्म कर लो। उससे आपको पता है आपको क्या होता है, जो कभी डिटेल में पढ़ लिया। देन आ जाता है मैसेज ऑथेंटिकेशन विदाउट मैसेज इंक्रिप्शन। अब वो कह रहे हैं कि आपने मैसेज को ऑथेंटिकेट करना है बगैर किसी इंक्रिप्शन टेक्निक के, बगैर कोई इंक्रिप्शन टेक्निक लगाए हुए। इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन सेवरल अप्रोचेस टू मैसेज ऑथेंटिकेशन दैट डू नॉट रिलाई ऑन द मैसेज इंक्रिप्शन। In all these approaches, an authentication tag is generated and appended to each message of transmission. The message itself is not encrypted and can be read destination independent to the authentication function to the destination। अब वो कहने हैं कि आपका जो भी डाटा है, जो भी मैसेज है, जो भी आपने काम किया है, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो गया है। देन वो क्या होता है कि आपका जो डेस्टिनेशन से वो आपके फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन फंक्शन आपने परफॉर्म किया है, तो आपके वो क्या हो रहा है, वो कैन बी रीड बाय अ डेस्टिनेशन। जिस डेस्टिनेशन में पहुंचेगा वहां पे वो क्या इजीली वो रीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है। अगर हमारे मैसेजेस जो हैं, लेट्स सपोज हम व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करते हैं, हमने एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं लगाई होती। ठीक है, और जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे तो हमारे डेस्टिनेशन वाले को भी इंक्रिप्शन नहीं परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट मैसेज को पढ़ लेगा। ठीक है, तो वाली बताइए, बिकॉज द approaches discussed in this section do not encrypt the message confidentiality is not provided। अब वो ये कह रहे हैं कि जब आप अपने डाटा में इंक्रिप्शन परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो रही, क्या ऐसा रीजन है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो सकती, आप कहोगे कि उसमें इंक्रिप्शन नहीं हुई होगी, कोई एल्गोरिदम नहीं लगा होगा बीच में। ठीक है, जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी जब उस बुक का फर्स्ट लेक्चर था जो मैंने पढ़ाया था कि आपके पास अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है, कोई अनऑथराइज बंदा जो होता है वो क्या कर रहा होता है, एज अ लेट्स सपोज ऑथराइज पर्सन जो होता है वो बिहेव कर रहा होता है, अनऑथराइज पर्सन जो है वो आपके डाटा को एक्सेस कर रहा होता है, वो इंटर कर जाता है आपके डाटा के अंदर। ठीक है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर लेता है। तो फिर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंक्रिप्शन टेक्निक नहीं लगाई, ठीक है, आपने एन्क्रिप्शन टेक्निक लगाई, आपने कोई एल्गोरिदम नहीं लगाया, आप मैसेज ऐसे ही भेज रहे हो, डाटा ऐसे ही भेज रहे हो। ठीक है, ठीक है, और क्या हो रहा है कि कोई भी बंदा आके बीच में देख सकता है उसको, कोई भी एव ड्रॉप कर सकता है, कोई भी उसके अंदर अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी उसके अंदर मेंटेन नहीं हो रही। एज वी मेंशन, मैसेज एन्क्रिप्शन बाय itself does not provide a secure form of authentication. However, it is possible to combine authentication and confidentiality in a single
algorithm by encrypting a message plus in authentication tag. Typically, however, message authentication is provided a separate function from message encryption. अब वो बात घुमा घुमा के बार बार वही बोली जा रहे हैं, ठीक है। सजेस्ट, ठीक है, कोई भी ये थी DAVIA 8 9 कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थी, द suggest 3 situations in which message authentication without confidentiality is preferred. क्या करें, 3 ऐसे सिचुएशंस या सिनेरियोज आपको प्रोवाइड करें जहाँ पे क्या हो, विदाउट कॉन्फिडेंशियलिटी आप मेथड मैसेज ऑथेंटिकेशन, अगर तो वो कहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मस्ट है कि कोई अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस ना करे, तो फिर तो आप ये वाली टेक्निक नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी के बगैर है। लेकिन कोई कहता है कि ठीक है यार, खैर है, छोड़ो, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, फजूल है बस, ठीक है ऐसी, तो क्या क्या जरूरत है लंबे चक्रों में पढ़ने की, क्या जरूरत है कोई एल्गोरिदम लगाने की और टाइम वेस्ट करने की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सारे इश्यूज देखने की, नहीं, बस ठीक है ऐसी मैसेज सेंड कर दो, ठीक है। तो वहां पे आप ये वाली टेक्निक लगाओगे। दे आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन विच सेम मैसेजेस इज ब्रॉडकास्टेड टू अ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे आप क्या करते हो, एक सेम मैसेज ब्रॉडकास्ट मैसेज के तौर पे क्या करते हो, डेस्टिनेशन पे, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन पे शेयर करते हो। 2 एग्जांपल्स आर notification to user that the network is now unavailable and alarm signals in a control center. It is cheaper and more reliable to have one destination responsible for monitoring authenticity. ठीक है। अच्छा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, thus the message must be broadcasted in plain text with an associated message authentication tag। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आपका मैसेज जो है वो जो भी प्लेन जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, प्लेन टेक्स्ट जा रहा है, विद एन एसोसिएटेड मैसेज ऑथेंटिकेशन टैग उसके साथ लग जाएगा। दिस रिस्पॉन्सिबल सिस्टम परफॉर्म ऑथेंटिकेशन इफ अ वायलेशन अकर देन डेस्टिनेशन सिस्टम आर अलर्टेड बाय द जनरल अलार्म। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, एक अलार्म सिस्टम लग जाता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज अगर आप चाह रहे हो कि आपकी इंक्रिप्शन परफॉर्म ना हो और आपके पास एक सिनेरियो आ जाता है, लेट्स सपोज आपने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करना है, तो आपके पास अलार्म टेक्निक आ जाती है, ठीक है, ओवर द नेटवर्क। और फिर क्या हो रहा था कि आपका जो भी मैसेज जो भी प्लेन टेक्स्ट के थ्रू, ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो भी जा रहा है, और अगर आपके इसके अंदर कोई भी वॉलेशन परफॉर्म होती है, तो वो अलार्म से आपको जो भी पर्सन है, डेस्टिनेशन है, वो अलर्ट हो जाएगी। Another possible scenario is an exchange in which one side has a heavy load and cannot afford the time of decrypt all incoming messages. लेट सपोज आपको एक ऐसा सिनेरियो दे दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि एलिस और बॉब है, ठीक है। एलिस और बॉब ने मैसेज सेंड करना है, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको बहुत शॉर्टली, बहुत बहुत शॉर्टली मैसेज सेंड भी करना है, रिसीव भी करना है, रिप्लाई बैक भी करना है। उनके पास लेट सपोज 1 सेकंड का टाइम है। तो अब आप इतना जग तो हुश तो में नहीं पड़ोगे, आप ये नहीं कहोगे कि ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, इसको इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं, एल्गोरिदम लगाते हैं, साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं, डिक्रिप्शन लगाते हैं, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाते हैं, प्लेन टेक्स्ट में डालते हैं, नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि लेट्स सपोज वो कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव एनी टाइम टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट और समथिंग लाइक दैट, तो आपने क्या करना है, सिंपली ये वाली टेक्निक लगा देनी कि ठीक है, हमें सिनेरियो समझ आ गया, हमने ये वाली टेक्निक अप्लाई कर दी। Authentication of a computer program is plain text in attractive service. The computer program can be executed without having a decrypted every time, which would be wasteful of processor resources. However, if the message authentication tag were attached to the program, it could be checked whenever assurance is required to integrity of the प्रोग्राम। अब वो क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम इन प्लेन टेक्स्ट इज एन अट्रैक्टिव सर्विस, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर का फॉर एग्जांपल आपका प्लेन टेक्स्ट है, तो एक अट्रैक्टिव सर्विस की तरह प्रोवाइड हो रहा है, कैसे कि द कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हैविंग अ टू, कि आपका कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है उसके थ्रू अगर आप ये काम कर रहे हो, तो उसको डीक्रिप्ट करने की, इनक्रिप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उसके साथ क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन टैग लगा सकते हो, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका जो मैसेज है वो ऑथेंटिकेट भी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास MAC मैक, ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। वन ऑथेंटिकेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स the use of a secret key to generate a small block of data known as message, ठीक है। द वन ऑथेंटिकेशन टेक्निक, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐसी ऑथेंटिकेशन टेक्निक जो कि इन्वॉल्व कर रही है एक सीक्रेट की, स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा को के साथ जनरेट करने, स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा जनरेट करने के लिए आप क्या करते हो, एक सीक्रेट की, छोटी सी सीक्रेट की आप क्या करते हो, जनरेट कर रहे हो, नोन एज अ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जिसको आप मैक का नाम देते हो, ठीक है। अब देखो ये वाला काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये मैसेज था, इसमें क्या हुआ, मैक एल्गोरिथम लगा और आपकी छोटा सा कोई भी आपने एल्गोरिथम लगाया और आपकी सीक्रेट की जनरेट होगी, देन आपका मैसेज ट्रांसमिट हुआ, देन क्या हुआ, मैक एल्गोरिथम जब वो परफॉर्म दोबारा से हुआ, तो उसने क्या किया, कंपेयर किया कि जो उसके पास की पड़ी हुई थी, क्या वो उसी आपके पास स्मॉल
जो ब्लॉक ऑफ डाटा था, जो भी आपने की यूज की थी सीक्रेट की, वो आपके पास उसी से मैच कर रही कि नहीं कर रही, एंड देन आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रिप्शन हो जाएगी, जो भी परफॉर्म हो रही है। डिक्रिप्शन तो नहीं, लेट्स सपोज आपका बस वो की से, उस की से मैच कर लेगा और देखेगा हाँ ठीक है ओके, ये जो मैसेज था ये हमारे पास यही मैसेज था जो कि हमें चाहिए था। अब मैक में क्या काम होता है, मैक में आपके पास बेसिकली क्या होती है, कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है, कोडिंग परफॉर्म होती है। अब वो कैसे परफॉर्म होती है, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ यहाँ पर, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ साथ साथ, दैट इज अपेंड टू द मैसेज। टेक्निक अज्यूम दैट द टू कम्युनिकेशन पार्टीज सेज ए एंड बी। लेट्स सपोज आपके पास एक क्या है, एलएस है, यहाँ पर एक एलएस है, ठीक है, मैं ए लिख देती हूँ, ठीक। और यहाँ पे आपके पास एक और पार्टी विच इज बॉब, ओके। बॉब आई गेस काफी बड़ा बन गया है, मोटा बंदा है कोई, ठीक है। ओके, तो एलिस और बॉब के दरमियान वो क्या कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कोई कम्युनिकेशन पार्टीज हैं दोनों, इनके दरमियान क्या हो रही है, कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। शेयर अ कॉमन सीक्रेट की, अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपके पास एक सीक्रेट जो कॉमन सीक्रेट की है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सीक्रेट की है जिसको वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेट्स सपोज मेरी सीक्रेट की जो है, लेट्स सपोज वन, लेट्स सपोज कह लो कि 128 बिट की है, जो कि एलिस और बॉब दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो मैसेज ये ट्रांसफर करेगा वो ये देख सकता है, जो ये ट्रांसफर करेगा वो ये देख सकता है, और दोनों आपस में एक ही की शेयर कर रहे हैं। When A has message to send B, it calculates message authentication code as a complex function of the message and key। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, जब A को B को कोई मैसेज सेंड करना होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, कोई भी मैसेज लेट्स सपोज को सेंड करना है तो वो क्या करेगा, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को कैलकुलेट करेगा एज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, एज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो मैक कैलकुलेट करेगा, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेगा, मैक, ठीक है। उसने मैक कैलकुलेट करना है। मैक कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे उसके पास एक कोड आ जाएगा। लेट सपोज मैं कहती हूँ वो कोड क्या है, वो कोड ए है, ठीक है, वो कोड ए है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते मैसेज प्लस कोड आर ट्रांसमिटेड टू इंटेंडेड रिसिपेंट। ओहो, यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा, वेट, ओके, अब जाएगा, हाँ, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि लेट्स सपोज आपका जो भी मैसेज है वो जा रहा है और आपको क्या करना है, मैक को कैलकुलेट करना है, कोड है आपके पास आ गया, ट्रांसमिटेड टू इंटेंडेड रिसिपेंट, द रिसिपेंट परफॉर्म द सेम कैलकुलेशन टू रिसीव द मैसेज। अब क्या होगा, जब आपका जो रिसिपेंट होगा, लेट्स सपोज जो बॉब है, ठीक है, उस बॉब ने जो मैसेज आपका रिसीव करना है उसने भी वही सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। लेट्स सपोज अभी तो हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़े थे ना, लेकिन इसमें तो इंक्रिप्शन टेक्निक ही नहीं परफॉर्म हो रही। तो वो कह रहे हैं कि मैक के अंदर क्या करेगा, मैक जब पर्सन ए एल एस बॉब को मैसेज सेंड करेगा, सेम की यूज कर रहे होंगे, पहले वो मैसेज जब सेंड करेगा तो मैक अपने मैसेज को, मैक उसके अंदर मैक कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और कोड ए जो हो जाएगा वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वो कोड यहाँ से यहाँ पे सेंड होगा, देन ये क्या करेगा, ये भी मैक कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। मैक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पास कोड बी आ जाएगा, लेट्स सपोज, ठीक है, इसके पास क्या आ गया, कोड बी आ गया। Then what will it do? The receive code is compared to the calculated code. If we assume that only receiver and sender know the identify the keys, we receive the message data। आगे वो क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास कोड बी आ जाएगा, जब रिसीवर के पास लेट सपोज बॉब के पास कोड बी आ गया, अब वो क्या करेगा, इस वाले कोड को कोड ए से मैच करेगा, देखेगा कि मेरे पास लेट सपोज 0101 आया है, तो क्या कोड ए भी मेरे पास 0101 ही था जो एलिस का था। अगर तो वो दोनों कोड मैच कर जाते हैं तो इट मीन्स कि मैसेज सेम है, अगर ये दोनों कोड मैच नहीं करते तो मैसेज सेम नहीं है। तो बेसिकली ये मेन चीज थी कि आपके मैक में काम क्या हो रहा था, मैक में क्या था, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के अंदर आप कैसे काम करते हो, कैसे टेक्निक कैलकुलेशंस बेसिकली परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी मैसेज को आपको ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ओके, अब नीचे कुछ स्टेप्स दिए मैं आई गेस, दिया हुआ है कि लेट्स सपोज इफ द रिसीव कोड मैचेस द कैलकुलेटेड कोड, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोड जो है वो रिसीव कोड आपका एज अ कंसीडर हो गया, लेट सपोज, ठीक है, आपको पता चल गया कि रिसीव कोड जो भी आपका है वो मैच कर गया, देन आपके पास क्या होगा, परफॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा, द रिसीवर इज श्योर दैट द मैसेज हैज नॉट बीन अल्टर्ड, ठीक है। क्या पता चलेगा आपको कि आपका जो मैसेज है वो अल्टर्ड नहीं हुआ, वो क्या मतलब कि अल्टर्ड का क्या मतलब हुआ कि आपका जो मैसेज है वो चेंज नहीं हुआ, आपका मैसेज आपका जो भी मैसेज था वो आपका ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म में ही है, तो इट मीन्स कि आपका जो भी कोड है वो मैच कर गया, ओके। एंड देन रिसीवर कैलकुलेशन विल ऑफ द कोड विल डिफर फ्रॉम द रिसीव कोड,
बिकॉज द अटैकर इज assumed नॉट टू नो द की सीक्रेट की, द अटैकर कैन नॉट अल्टर द कोड एंड etc, जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अटैकर जो है वो आपका कोड अल्टर नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि आपका कोड, क्योंकि आपने कोडिंग फॉर्मेट बात की है, इट मीन्स कि अटैकर आपका हैक नहीं कर सकता। द रिसीवर इज श्योर दैट द मैसेज इज alleged। अब देखो, हमने बात की थी, हमने जो बात की थी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन में मैसेज में तो हमने कहा था कि दो कंडीशंस आपने चेक करनी है। दो कंडीशंस क्या चेक करनी है वहाँ पे, दो चीज़ों की अगर आपको श्योरिटी हो जाए तो इट मीन्स कि आपका जो भी एल्गोरिथम आप लगा रहे हो वो क्या है, अट्रैक्टिव है क्या। पहली चीज़ ये थी कि आपने ये श्योर करना है कि आपका जो मैसेज है वो अल्टर ना हो, ठीक है, चेंज ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पता चल जाए कि आपका जो सेंडर, जिस जिस एलिज सोर्स से आपका डाटा आ रहा है वो एलिज्ड है भी कि नहीं है। वो एलिज मीन्स कि वो ही सोर्स है जिससे आप लेना चाह रहे हो मैसेज, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी, किसके थ्रू, मैक के थ्रू। और देख लेते हैं इसके आगे भी कोई स्टेप है। यस, इफ द मैसेज इंक्लूड द सीक्वेंस नंबर देन द रिसीवर शोर द प्रॉपर सीक्वेंस बिकॉज द अटैकर कैन नॉट सक्सेसफुली ऑर्डर द सीक्वेंस नंबर। अगर लेट सपोज हम मैसेज के अंदर एक सीक्वेंस नंबर भी ऐड कर देते हैं, लेट सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने मैसेज के अंदर सीक्वेंस नंबर भी कोई ऐड कर दिया, तो क्या होगा कि एक रिसीवर जो होगा जब वो सीक्वेंस को मैच करेगा, उसको सीक्वेंस जरा सा भी खराब नजर आएगा, उसको पता चल जाएगा कि अल्टर हुआ है। लेकिन अगर सीक्वेंस खराब नहीं होता, क्योंकि अटैकर को तो नहीं पता कि आपने किस सीक्वेंस में मैसेज भेजा। लेट सपोज मैं कहती हूँ दिस इज माई बुक, तो मैं कह देती हूँ बुक इज माई दिस। लेट सपोज मेरा सीक्वेंस ये है, मैंने अपने रिसीवर को बताया कि मैं इसी सीक्वेंस में बात करूंगी, उसको पता है, लेकिन अटैकर को नहीं पता। जब अटैकर उसको ऑल्टर करेगा, ठीक है, मैं कहती हूँ कि मेरा लास्ट वर्ड जो होगा वो फर्स्ट पे होगा, जो फर्स्ट वर्ड है लास्ट पे होगा, ठीक है, बुक और माई इज दिस। लेट्स सपोज अब जब अटैकर हैक करेगा, अटैक करेगा और उसके अंदर चेंजिंग करेगा, उसको नहीं पता क्या सीक्वेंस रखनी, वो आगे पीछे कर देगा, तो जो मेरा रिसीवर होगा उसको पता चल जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस चेंज है, तो इट मीन्स कि इसमें अटैक हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें ये चीज़ें बार बार आगे पीछे करके बताई भी होंगी, आप इसको फर्दर आगे डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, आई होप सो आपको समझ आई होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।